नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। अभी हम लोगों का चल रहा है क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग बना रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर पार्ट 1 में जैसा कि हम लोग बना चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 2 नंबर। तो चलिए 2 नंबर बनाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। साथ ही दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इन लाभ ले सके। ठीक है, चलिए नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद ₹1,300 में खरीदी। इस स्थिति में को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसा कि हम लोग 1 नंबर में बना चुके हैं, पहले बीजगणित रूप में इसको बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ के रूप में बनाते हैं। तो चलिए इसको हल किया जाए। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ, बल्ला और गेंद। तो हम लोग इन लोगों की संख्या ज्ञात कर ले। माना, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य कितना होगा बाबू, x के रूप में, x रुपया है। ठीक है। दूसरा, तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक समीकरण के रूप में इसको ढाल के बनाना है। सब समीकरण के क्या लिखा हुआ, 3 बल्ले तथा 6 गेंद कितना रुपए में खरीदा गया था, 3,900 में। ठीक है। तो प्रश्न से ठीक है, पहला समीकरण को कुछ इस प्रकार, 3 यानी बल्ले में को क्या माने, x माने, तो 3x प्लस गेंद को क्या माने हैं, y माने, तो लिखिएगा 6y बराबर टोटल रुपीस कितना था, 3,900। तो ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण 1। ठीक है। अब जो है समीकरण 2 में, अब बाद में क्या लिखा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद 1,300 रुपया में खरीदा। ठीक है। तो देखिए एक बल्ला खरीदा यानी एक शामिल है, प्लस 3 गेंद और यानी 3y बराबर 1,300। ये क्या हो गया, समीकरण 2। चलिए इसको भी लिख दीजिए समीकरण, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो समझदार है, इसको समझ जाइएगा। चलिए अब क्या है, ये समीकरण के रूप में है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण को के लिए पहले देखिए, ये मेरा बीजगणित रूप में आ गया, ये समीकरण के रूप में आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, इसको पहले इसको ग्राफ के रूप में बदलना। ग्राफ के रूप में बदलने के लिए पहले x और y निकालना होगा, वैल्यूशन निकालना होगा, मान के निकालना होगा। ठीक है। तो चलिए पहले पहला समीकरण को देख लेते हैं हम लोग। 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ठीक है। इसको एक बॉक्स में डाल लिया जाए। देखो बाबू, इस बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, कम से कम दो बार निकालना होगा, x x y y। ठीक है। 2 से ज्यादा निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 2। ठीक है। 2 से ज्यादा आपकी इच्छा। चलिए एक x एक y इसका वैल्यूशन निकालना होगा। ठीक है। मानना होगा, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है। चलिए देखिए पहला क्या है मेरा, 3x प्लस 6y बराबर 3,900। इसका पहले कैलकुलेशन कर लीजिए बाबू। क्या करिएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 दूना 6 y बराबर 3,900। ठीक है। x प्लस 2y बराबर 3,900 को किससे भाग दीजिएगा, ये गुना इधर के भाग हो गया, तो ये आ गया 1,300। तो क्या हो गया, एक बन गया ये मेरा 1,300। ठीक है।
अब क्या करेंगे इसमें, अब हम मानेंगे, मान लीजिए कि x 0, ठीक है, माना कि x मान लिए 0, तो यहाँ x के जगह 0 बैठा के देखिए, ठीक है, x बराबर 0 प्लस ये क्या है 2y बराबर ये 1300, यहाँ लिखिए। चलिए इसमें जोड़ दिए 0, खत्म हो गया, समाप्त, बराबर क्या हो गया 1300, ठीक है। अब देखिए ये गुना इधर आके भाग हो गया, तो क्या होगा 1300 को 2 से भाग दे दीजिए, 650, यानी 650 निकला। 650 क्या निकला मेरा y, देखिए 650। अब क्या करना है, अब y मानना है, पहले मैंने x माना, अब y मानेंगे, ठीक है। तो देखिए y मानने के लिए सेम समीकरण इस पे बैठाइए, अब 10 बार इसको कीजिएगा, मैं ज़्यादा लंबा खिंचाएगा, उससे बेटर है क्या इस पे बैठाइए। देखिए x प्लस 2y बराबर 1300, तो x का वैल्यू x अपनी जगह पे 2, y को क्या मानिएगा, यहाँ y को भी 0 मान लीजिए, ठीक है, y इक्वल टू 0 इक्वल टू 1300, x प्लस 2 इंटू 0, y का वैल्यू 0 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए बराबर ये 13, ठीक है। अब क्या होगा, x का 1300 आ गया, क्या आ गया 1300, तो हम लोग क्या माने थे y हम लोग माने थे 0, ठीक है, और मेरा x का वैल्यूएशन क्या आ गया 1300, ठीक है। ये मेरा समीकरण 1 का है, ये किसका है, समीकरण 1 का बना है। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 को बनाएंगे, ये जो समीकरण 2 है, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 में क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300 लिख दिया जाए, एक छोटा सा डब्बा बना दिया जाए, इसमें भी 2 ही कॉलम रखेंगे, एक x का एक y का, 2 बार, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं और 2 से ज़्यादा आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग x, अब बोलिए सर इसमें 0 मान लें, उसमें भी 0 मान लीजिए, देखिए ठीक है आपकी बात है, 0 मान लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, 0 अगर मान लेंगे तो ये 3 से इसको डिवाइड करके देखिए, होगा नहीं होगा, तो एक अनुमानित मानिए, हम बोले कुछ भी मान सकते, एक रेंज में मानिए 1000, कितना मानिए, माना x बराबर 1000, कितना 1000, ठीक है, तो क्या x के जगह पे क्या बैठाएंगे 1000 प्लस 3y बराबर 1300, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये 100 लिखे, सॉरी मिस्टेक हो गया, सुधार दिया मैंने, ठीक है 1000 है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो 3y बराबर 1300, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 300, y बराबर डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 100, कितना हुआ 100, हमने x 1000 माना है, तो y मेरा 100 आया, कितना आया 100। अब y बराबर 0 मान के देखिए, हो जाएगा, देखिए ये इस चीज को x का तो वैल्यू, y का वैल्यूशन निकल गया, x को माने थे, तो अब y को मान के देखते हैं, ठीक है, तो x का निकलेगा। चलिए x प्लस 3 इंटू y 0, देखिए y 0 मान लिए, ठीक है, लिख दिया जाए वहां पे, बराबर कितना है ये 1300 लिख दीजिए। चलिए अब x प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 1300, x का वैल्यूशन क्या आया 1300, ठीक है। चलिए x के जगह पे 1300 बैठाइए, ये हमने बीजगणित रूप में इसको बना दिया है। अब क्या करना, ग्राफ के रूप में बनाने के लिए भी हमने कैलकुलेशन करके देख दिया। अब ग्राफ, अब इसको सेट करना है। ग्राफ पेज तो मेरे पास नहीं है बाबू, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोग ग्राफ पेज का इस्तेमाल कीजिएगा, स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि लाइनिंग टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इधर थोड़ा मिस्टेक नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे सीधा वो करें। ये बोर्ड है बाबू, लेकिन ग्राफ में आपको लाइनिंग सही करना होगा,
टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए ग्राफ में देखते हैं। तो पेज, ये ग्राफ पेज तो नहीं है बाबू, इसमें मैं करता हूँ। देखिए सर, आप लोग को तो मैं बता ही चुका हूँ। एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया, ये लाइन आप लोग को पता होगा, ये x है, और ये देखिए ये राइट प्लस, ये लेफ्ट माइनस, ठीक है। तो चलिए अपना ग्राफ पेज में थोड़ा सा ना देखिए 1300 के रेंज में है, यानी सबसे बड़ी संख्या तो 1300 होगी, ठीक है। अब हम लोग बोलिएगा सर आप तो बताए 1 2 3 4 करके, आप ये 1300 या 600 कैसे लिखिएगा? तो देखिए उसका भी इलाज है यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे हम, इसका रेंज रखेंगे 100 करके रेंज रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा घसका के कीजिएगा उसमें, तो थोड़ा सा उसमें भी साइड ले लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये क्या हो गया, ये y, चलिए लिख दिया जाए y। अब क्या होगा, ये x है बाबू, थोड़ा फेस कर दूं। चलिए मेरा ये पॉइंट क्या बन गया, ये 0, इधर वाला सब प्लस में आएगा। एक्चुअली में सब प्लस में है, तो माइनस में कोई है नहीं, लेकिन फिर भी इंडिकेट कर दिया जाएगा। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, जो ग्राफ में मोटी मोटी लाइनें होगी उसके बीच में छोटी छोटी पतली लाइन जो है 10 लाइन की होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वहाँ दिया होगा, काउंट कर लीजिएगा आप। 1 2, ये जो डार्क करके दिया हुआ ये मोटी लाइन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए इसको, और ये x। अब क्या है, इसमें लिख देते, और 100 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 से नहीं कर, 1 से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा कॉपी होता भी नहीं है, ठीक है। चलिए 100, क्योंकि रेंज ही वैसा है। चलिए 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100, ये 1200 और ये 1300, क्लियर कर दिया ना कंप्लीट। अब देखिए इधर से लिखते हैं, ये मेरा x का हुआ। अब y में चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 650 है इसका, y का तो हम 8 तक लेते हैं, 800 तक करते हैं। चलिए लिखते हैं, 100 हो गया, 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। चलिए इधर ना भी लिखते तो चलता, फिर भी इंडिकेट कर दिया जाए। -100 -200 -300 -400, अभी इसका इस्तेमाल है ही नहीं, किस में माइनस है ही। चलिए 1 2 3 -100 -200 -300, सजाने के लिए लिख दीजिए। अब देखिए, अब इसको देखना है हम लोगों को कि x, देखिए x कितना है 0 और y 650। x कहाँ है बाबू, यहाँ, ये x का वैल्यू 0 था, तो 0 कहाँ है, यहाँ, ठीक यहाँ एक इसको, इस बिंदु को कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। दूसरा 650 y प्लस वाले में है, तो प्लस वाला 650 यहाँ है। अब बताइए 650 कहाँ है, बोलिएगा। तो यहाँ देखिए 500 के बाद 600, 600 के बाद 700, ठीक है। अब 700 बताइएगा, तो 600 और 700 के बीच न 650 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। कर दिए, ये मेरा क्लियर यहाँ तक, एक यहाँ एक यहाँ। अब देखिए दूसरा में, अब इसमें देखिए x का वैल्यू 1300 है, 1300 कहाँ है, x तो ये वाली लाइन है प्लस में, इस 1300 के सामने इसको इंडिकेट कर दिए। चलिए अब y का वैल्यू देखिए 0 है, ठीक है, तो वो तो किया हुआ। अब देखिए मेरा मिल कौन रहा है, एक बिंदा ये, एक बिंदा ये, इसको हम लोग को स्केल के सहारा से ग्राफ पेज पे एकदम इत्मीनान से मिलाइएगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा
वो कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि मैं ग्राफ पे करता तो स्केल से करता, ठीक है। ओके, चलिए इसको मिला लिया जाए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। आप लोग स्केल से कीजिएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये भी है, फिर और इसको अच्छा से क्लियर कर दिया जाए। चलिए, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए दूसरा, अब इसमें आ जाइए। इस पहले डिटेल बाद में इसका लिख दूंगा, ठीक है। इसमें आ जाइए, एक्स का वैल्यू कितना है बाबू? 1000। एक्स कहाँ पे गया? यहाँ पे ढूंढिए, 1000, ठीक है। अब देखिए x का 1000 तो y का 100, y का 100। अब बताइए ये कैसे कीजिएगा? जीरो में था तो वहाँ इंडिकेट किए। इस तरह के लिए हम लोग एकदम सामने इस टाइप से लेंगे, इस टाइप से लेंगे, इस टाइप से लेंगे। ग्राफ में आपको एकदम मिलेगा लाइन यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये मेरा हो गया, इंडिकेट हो गया 1000 और 100 के लिए। ये x के लिए हो गया 1000 और y के लिए हो गया 100। क्लियर? y ये वाली लाइन y है, इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। दूसरा देखिए, ये 1300 है x के लिए। x के लिए तो 1300 मैंने पहले कर दिया था, इसमें समीकरण में था। और जीरो तो यहाँ है, ठीक है। अब मिलाना है हम लोगों को। अब क्या मिलाना है? इसमें दो है, एक ये और एक ये, इस लाइन को मिलाना। इस लाइन को मिलाने के लिए बाबू देखिए, यहाँ से मिलाइए, थोड़ा सा क्रॉस हो गया, ठीक है। चलिए इसको खींच दीजिएगा, एकदम काटते हुए, एकदम सीधा स्केल से मिलाते हुए कीजिएगा। आप लोग स्केल से मिलाइएगा, एकदम परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं, इतना बड़ा स्केल होगा भी नहीं। आगे फ्यूचर में होगा तो मैं ग्राफ खुद से आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा, कोशिश तो करूंगा। फिलहाल तो मेहनत कर रहा हूं। चलिए ये हो गया, तो बस इतना ही करना है। इसमें ग्राफ बन गया, हम लोग का ग्राफ ये कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।